हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल DH क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप एक फ़िज़िकल एजुकेटर का या स्पोर्ट्स टीचर कैसे बन सकते हो। इससे क्या क्या रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं और आपको मिनिमम कितना क्राइटेरिया चाहिए होता है और आपको इसमें सैलरी वगैरह कितनी एक मिल सकती है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप बेसिकली दो कोर्स कर सकते हो, या तो MPED होती है या फिर BPED होती है। जो BPED होती है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ये आपके जो होती है टेंथ +2, मतलब कि 12th क्लास के बाद होती है। और इसके अंदर आपको मिनिमम 45% मार्क्स चाहिए होते हैं कोर्स करने के लिए। और इन्होंने जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा वो 17 ईयर्स रखा हुआ है कि मिनिमम आपकी एज 17 साल तो होनी ही चाहिए। और उसके बाद अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है या आप किसी स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो उससे आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपके और किसी स्टूडेंट के बीच में सेम मार्क्स वगैरह सब कुछ है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह, आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी वहाँ पे। तो आपके और जो एक और मेन बात है इसके अंदर, अगर आपको फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर बनना है या फिर बैचलर ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन करनी है, तो उसमें आपको मेन है कि आपके पास जो 11th 12th है उसके अंदर फ़िज़िकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और जो इसका एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो होता है एंट्रेंस बेस्ड पे या फिर मेरिट पे। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसके अंदर एंट्रेंस में आपको फ़िज़िकल टेस्ट देना पड़ता है एक, उसके बाद एक रिटन होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी कम लिमिटेड सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। और क्या, तो जो बच्चे होते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन जो बैचलर करना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी अब आपको जो पेपर देना पड़ता है उसका फ़िज़िकल एजुकेशन का, जो इसका प्रोसीजर होता है उसके अंदर फॉर्म निकलते हैं, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो देना पड़ता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। जो जैसे जैसे आपने मार्क्स स्कोर करे होते हैं, जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट है उसमें और रिटर्न दोनों में मिला के। फिर जो BPED होता है उसकी जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो 3 साल होता है आपका। जैसे नॉर्मल जो बैचलर्स डिग्री है या उस वो होती है, वैसे 3 साल इसमें भी चाहिए होते हैं, वो 12th के बाद होता है। और इसकी फ़ीस जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें मतलब साल की लगभग 10 एक हज़ार होती है। और जो अदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उसमें 80 एक हज़ार तक ले लेते हैं, जो पर ईयर के हिसाब से। यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी, इसमें काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस तो हैं, उनमें तो है ही सब में। जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MET शारदा वगैरह इन सब में है। फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है आपके पास, आप जिम ट्रेनर बन सकते हो, स्पोर्ट्समैन बन सकते हो अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे निकल जाते हो। और आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी मिलते हैं आपको अपना स्पोर्ट्स एबिलिटी दिखाने के लिए कोर्स की ड्यूरेशन। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो, अंपायर बन सकते हो, टीचर मतलब जो तो वो तो हो ही गई, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो, प्राइवेट कॉलेजेस में आप स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हो, कमेंटेटर्स बन सकते हो, साथ ही साथ आप डाइटिशियन भी बन सकते हो। इसकी जो सैलरी हो जाती है वो 50,000 से 80,000 तक जो होती है वो। और अब दूसरा कोर्स होता है वो होता है MPED की, तो मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अंदर आपको BED के अंदर मिनिमम 45% चाहिए ही होते हैं। और BED भी आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन की होनी चाहिए। उसके बाद जो आप के अंदर अगर किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के सर्टिफिकेट वगैरह है, आप किसी स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बच्चे जिनके पास नहीं होते। इसके अंदर एंट्रेंस टेस्ट होता है और मेरिट के बेसिस पे ही करवाते हैं MPED, क्योंकि इसके MPED के काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कॉलेजेस हैं और ज़्यादातर गवर्नमेंट ही जो करवाते हैं। इसके अंदर प्रोसीजर वही है, फॉर्म निकलता है, फिर एडमिट कार्ड आएगा आपका, फिर आप टेस्ट दोगे फ़िज़िकल टेस्ट, और फिर आपका सिलेक्शन होता है मेरिट के बेसिस पे। इस कोर्स की MPED की जो ड्यूरेशन होती है वो 2 साल होती है और इसकी फ़ीस भी लगभग 10,000 से लेकर 80,000 तक हो जाती है। और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपके MPED करवाते हैं। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आते हैं, जिम ट्रेनर, स्पोर्ट्स मैन बन सकते हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हो, अंपायर, टीचर, कमेंटेटर, डाइटिशियन।
तो इसके अंदर भी मेनली जनरली सेम ही क्राइटेरिया, और अब बस सैलरी का फ़र्क होता है। जो एड वाले होते हैं उनके कई ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एड, और इसके अंदर एड में काफ़ी ज़्यादा कम कंपटीशन है अगर आप वहीं एड को देखोगे तो उससे रिलेटेड। सैलरी आपकी लगभग एवरेज आपके 70 से 90 हज़ार पर मंथ आप कमा ही लेते हो एड करने के बाद। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और नई लेटेस्ट वीडियोस के लिए साथ में बने